पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा था कि जयसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धे जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो अभी तक जो चर्चा सुन के आए तो कल वे स्पष्ट करके आए, तो वहां अर्जुन को लगा कि भाई कर्म योग की अपेक्षा जो ज्ञान योग है वो श्रेष्ठ है। इसलिए वो कहते हैं वगन अगर ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है, जैसी चेत कर्म मार्ग से अगर ये श्रेष्ठ है, ऐसा आप मानते हो, तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो? तो इसलिए तत्किम कर्मणि घोरे माम, तो फिर किस लिए आप माम घोरे कर्मणि नियोजय, मुझे घोर का कर्म में, घोर का अर्थ यहाँ हत्यारोप हिंसा रूप कर्म में क्यों युद्ध होगा, तो हत्याएं तो होंगी, हिंसा तो होगी, तो इस हिंसा रूपी कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? और अर्जुन आगे कहता है कि एक बात आप निश्चित तौर पर करो, क्योंकि व्यामिश्रेणे वाक्य न बुद्धि मोह ऐसी, तो आपने तो मेरी बुद्धि को और ज्यादा भ्रमित कर दिया, मेरी बुद्धि और ज्यादा भ्रमित हो। क्यों पहले कम से कम मैंने ये निश्चय तो किया था कि नहीं योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले अर्जुन कह के अपना निश्चय भगवान को सुनाया था कि मैं नहीं योत्स्येति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। संजय ने कहा कि अर्जुन कहता है कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन कह रहा है उससे पहले कम से कम ये निश्चय तो था मेरे अंदर कि मैं ये युद्ध रूपी जो घोर कर्म है ये नहीं करूंगा। भोक्तुम भैक्षम अपि हलो, तो भिक्षा करके भी अपना जीवन यापन कर लूंगा, तो फिर इस घोर कर्म में मैंने लगना नहीं चाहता, ये मेरा निश्चय था। लेकिन अब आपकी बातें सुन के वो कहता है मेरा मन जो है वो ज्यादा भ्रमित हो गया, पजल, मेरा जो मन है वो ज्यादा भ्रमित हो गया, मैं अब निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। और आपने क्या किया? तो कहता है व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोह ऐसी, तुम तो ये दोनों बातों को आपने मिक्स कर दिया। तो एक तो आप कहते हैं कि धर्माधि युद्धा श्रेय अन्य क्षत्रिय से न विद्यते, कि वे जो क्षत्रिय है
उसके लिए युद्ध से बड़ा श्रेष्ठ धर्म और कोई नहीं, ये आपने कहा। और दूसरी तरफ ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुहि, और दूसरी तरफ आप ब्राह्मी स्थिति की बात कर रहे हैं। तो जिस ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचने के लिए निष्प्रह शांत निरहंकार, ये शर्तें आपने बताई कि वहां निष्प्रह होना चाहिए, शांत, अहंकार से रहित होना चाहिए, अहंता ममता आदि ये दोष जीवन में नहीं होने चाहिए। तो दोनों बातें आपने मिक्स कर, इसलिए वो कहता है व्यामिश्रण है वो वाक्य, नहीं मिक्स जो बातें आपने कर, अर्जुन को ऐसा लगता है। वैसे तो भगवान ने दोनों को एकदम स्पष्ट किया, लेकिन अर्जुन कहता है कि इससे तो क्या हो गया, बुद्धि मोह ऐसी बने, आपने तो मेरी बुद्धि को और ज्यादा भ्रमित कर दिया और ज्यादा उलझा दिया। इसलिए तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। तो इसलिए हे केशव, पिछले श्लोक में संबोधन किया था केशव, तो केशव का अर्थ कश्च वश्च ईशश्च, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश। केशव शब्द में इन तीनों का समाहार, कश्च वश्च ईशश्च केशव। ऐसे अर्जुन कह रहा है हे केशव, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, हे केशव फिर आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगा रहे हैं? क्यों? अगर ज्ञान की बात करें, सामर्थ्य की बात करें, तो आप तो इन सभी सामर्थ्यों से युक्त, अर्थात सृजन, स्थिति और संहार, इस संसार की रचना करना, इस संसार की स्थिति और संहार। तो जो ब्रह्मा जी हैं हमारे, तो उनको सृष्टि का देवता मान, उनके अंदर सृजन की सामर्थ्य, और जो विष्णु हैं वो स्थिति, उसकी स्थिति बनाए रखना, पालन पोषण आदि, और जो रुद्र शिव हैं वो संहार के अधिष्ठाता देवता। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं भगवान आपके अंदर ये तीनों सामर्थ्य, सृजन, स्थिति और संहार, आप इन तीनों सामर्थ्यों से युक्त हैं, तो फिर किस लिए व्यामिश्रेणेव वाक्येन मे बुद्धि मोहे, ये बातों को मिला करके, मिक्स करके आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मेरी बुद्धि को और ज्यादा भ्रमित क्यों कर रहे हैं? इसलिए तदेकम वद निश्चित्य, तो इसलिए एकम, एक बात। पहले यहाँ केशव शब्द का जो प्रयोग किया, तो उसका तात्पर्य अर्थ है कि भाई आपके अंदर ये मोह आदि संसार के दोष नहीं है। और वो भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि भाई मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, न किसी के पाप से कुछ लेना देना, न किसी के पुण्य से कुछ लेना देना। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं इसलिए तद एकम वद, अब एक बात, कौन सी, येन श्रेयो हम आप्नुयाम, जिससे मैं इस संसार के इस कर्म बंधन से, इस जन्म मृत्यु के बंधन से ऊपर उठ। तो मनुष्य के लिए दो ही रास्ते, उसकी चर्चा कठोपनिषद में,
नचिकेता को उपदेश देते हुए यमराज ने स्पष्ट किया, श्रेयस्स प्रेयस्स मनुष्य में तत्। जो मनुष्य है इसके पास दो ही रास्ते हैं, दो ही पथ हैं, श्रेय और प्रेय। या दूसरे शब्दों में कहें, एक तरफ मृत्यु और दूसरी तरफ मुक्ति। क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वो दो राहें पर करता है, दोनों। एक और मोक्ष है और दूसरी तरफ मृत्यु, और मृत्यु है तो फिर जन्म है। अर्थात एक तरफ जन्म मृत्यु का पथ है और दूसरी तरफ मोक्ष का पथ। और श्रेय का अर्थ श्रेय मोक्ष, मोक्ष पथ। और प्रेय कर्म पथ है। सामान्यतः यूं समझिए, प्रेय का अर्थ है कि भाई जो प्रिय लगे, प्रिय है नहीं लेकिन लगता है। और श्रेय का अर्थ मोक्ष साधन है, जो प्रिय लगता नहीं है लेकिन है प्रिय। तो इसलिए जो संसार का पथ है, इस भौतिक जीवन का जो कर्म पथ है, वो प्रेय मार्ग। लेकिन इस प्रेय मार्ग में सुख नहीं मिला, सुख का आभास मात्र, और वो भी कितना, थोड़ा बहुत, बाकी तो दुखी। और जो श्रेय मार्ग है उसमें हमारे ऋषि कहते हैं कि वो प्रारंभिक अवस्था में वो दुख देगा, लेकिन जब एक बार उस रास्ते पर चल पड़े तो फिर वहां दुख के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं तद एकम वद निश्चित किया। इसलिए आप एक बात, या तो ज्ञान निष्ठा की बात आप करें या कर्म निष्ठा की बात आप करें। तो क्यों श्रेय, जिससे मैं उस मोक्ष की स्थिति तक इस संसार भाव से ऊपर उठ सकूं। इसलिए इन दोनों मार्गों में से आप मुझे बताओ, क्यों जिस मार्ग से, जिस पथ पर चलने से मेरा ये संसार का जो मोह है, मोह नष्ट हो, और आपके अंदर तो कोई मोह है नहीं। आपकी जो करुणा है वो सबके प्रति समान भाव से। इसलिए आप भी करुणा करके, उस कृपा करके मुझे बताओ कि भाई मैं किस मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। जो आपने कहा युद्धादि धर्माश्रेय अन्य क्षत्रिय से न विद्यते, वे क्षत्रिय के लिए युद्ध से ज्यादा श्रेष्ठ धर्म और कोई नहीं है। अगर वो युद्ध ही मेरे मोक्ष का मार्ग है तो अर्जुन कहते हैं आप वो कहो, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। और अगर ये ज्ञान पथ ये सब कुछ त्याग कर, पहले भगवान कह के प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ का लक्षण करते हुए भगवान स्पष्ट करके आए थे कि जब ये साधक सारी कामनाओं का त्याग कर दे, सद प्रज्ञा आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। तो इसलिए अर्जुन कह रहे भगवान अब एक निश्चित तौर पर ये बताओ कि मैं सब कामनाओं का त्याग करके संसार की सारी वासनाओं, सारी इच्छाओं को पीछे छोड़ के मैं उस ज्ञान मार्ग में लग जाऊं, जो मैं पहले ही कह रहा था, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके। मेरी दृष्टि में तो वही श्रेय है, वही अच्छा है कि मैं सब छोड़ के सन्यासी हो जाऊं।
या फिर जो कर्म मार्ग है उस कर्म मार्ग से मुझे मोक्ष मिलेगा? कौन से मार्ग से मुझे मोक्ष मिलेगा, आपको निश्चित करके बताओ। ये मिक्स बातें मत करो, मुझे उलझाओ मत। इसलिए तदेकम पद निश्चित, निश्चय पूर्वक आप मुझसे एक बात कहें कि कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग। तो तब उसका उत्तर देते हुए आगे भगवान कहते हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कहते हैं कि ये जो दोनों की बात तुम कर रहे हो, ये दोनों ही मार्ग मोक्ष तक ले जाने वाले हैं। जो कर्म योग है वो भी मोक्ष तक ले जाने वाला, और जो ज्ञान योग है वो तो साक्षात मोक्ष साधन है। तो अब कई लोग ये प्रश्न करेंगे, वे जो कर्म है, श्रुति भी कहती है कि कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ते यतयः पारदर्शिनः। यतयः पारदर्शिनः कर्म न कुर्वन्ति, जो तत्ववेत्ता है, जो पारदर्शी है, वो कर्म नहीं करते। क्यों? कर्मणा बध्यते जंतु, तो कर्म तो जीवन में बंधन का कारण है। लेकिन जो भी कर्म है, उस कर्म का आधार क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कर्म है उसको दुधारी तलवार मानो, जिसके दोनों तरफ था। तो अब प्रश्न ये है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है? ज्ञान है या अज्ञान है? क्योंकि अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म आपके ज्ञान को काटेगा, अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म आपके अज्ञान को काटेगा। अगर ईमानदारी से देखें तो ज्ञान की ओर तो हमारी दृष्टि गई नहीं। हमने तो संसार में इस कर्म योग को प्रधान माना, और जब कर्म को प्रधान माना तो उसके साथ फलाकांक्षा, या यूं कह लें कि उस फलाकांक्षा के लिए कर्म हम कर। पूरे जीवन का अगर हम विश्लेषण करके देखें, हमने ईश्वर की उपासना भक्ति रूप कर्म भी किए, वो भी किसके लिए? आत्म शुद्धि के लिए या संसार के भौतिक फलों की प्राप्ति के लिए? कहीं न कहीं वो फलेच्छा हमारे अंदर वो बैठी हुई है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, वो कहते हैं अर्जुन, मैंने द्विधा निष्ठा, दो निष्ठाएं जीवन में, एक कर्म निष्ठा है और दूसरी ज्ञान निष्ठा है। तो फिर दो ही रास्ते हो गए, एक कर्म का पथ और दूसरा ज्ञान का पथ। और श्रुति भी इस बात को स्पष्ट करते हैं। ईशावास्य उपनिषद को आप देखें तो पहला मंत्र ज्ञान निष्ठा की बात करता है, और ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र कर्म निष्ठा की बात करता है। तो फिर कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है, फिर ये भक्ति कहाँ आ गई? कई लोगों ने भक्ति मार्ग को भी माना। तो ये जो भक्ति पथ है, इसको स्वतंत्र कई आचार्यों ने नहीं माना। भक्ति कोई स्वतंत्र अलग नहीं।
बल्कि जो भक्ति मार्ग है वो ज्ञान और कर्म इन दोनों के बीच का पुल है। कर्म बंधन से ऊपर उठा करके ज्ञान योग तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो है भक्ति। लेकिन यहाँ पर बात कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा की है, तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं द्विविधा निष्ठा, ये दो निष्ठा, लेकिन दोनों का फल एक ही है। क्योंकि जो कर्म है या जो भी हमारे ऋषियों ने कर्म व्यवस्था बनाई, कर्म विधान किया, वो आपको इस संसार के फलों में आसक्त करने के लिए नहीं, बल्कि चित्त शुद्धि। हमारे ऋषियों ने जो कर्म व्यवस्था बनाई, उस कर्म व्यवस्था का उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। लेकिन हमने तो हर एक कर्म को इस संसार के किसी न किसी फल के साथ जोड़ दिया, और जब तक वो फलासक्ति है, जब तक उस कर्म को हम फल के साथ जोड़ रहे हैं, तो तब तक वो कर्म श्रेय का साधन नहीं बन सकता, तब तक वो बंधन का कारण रहेगा। और जिस दिन उस कर्म के साथ चित्त शुद्धि का भाव हमारा दृढ़ होता जाएगा, तो उस दिन वो कर्म की आसक्ति धीरे धीरे पीछे छूट जाएगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने पुण्य कर्मों का विधान किया कि पुण्य कर्म करो। इन पुण्य कर्मों के साथ वो फल देना आप उद्देश्य नहीं है। आपको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग के सुख भोग मिलेंगे, ये उद्देश्य नहीं है। ये एक प्रलोभन है, एक लालच है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा हो और बच्चा एक दिन बीमार पड़ गया, आप उसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने चेकअप किया और एक दवाई की शीशी आपको दी कि भाई ये दवाई ले जाओ, इसको बच्चे को दिन में 2 टाइम पिलाओ। आप दवा ले आए घर में, और वो जो दवा है वो कड़वी इतनी है कि आप भी अगर अपनी जीभ पे लगाएं तो एकदम वॉमिटिंग होने को। आपने चीनी मिलाए फिर भी मीठा नहीं हुआ। तो वो बच्चे की जो बीमारी है उसका इलाज और कोई है नहीं, तो तब आप क्या करते? जबरदस्ती आप एक आध बार पिला लेंगे बच्चे को, उसे ज्यादा नहीं पिला सकते। तो तब आप क्या करते? बच्चे को बड़े प्रेम से समझा बुझा के, या उसके सामने कोई प्रलोभन, कोई लालच, उसके खिलौने आदि, या उसके मन की जो बात है वो आपको पता है, उसकी कोई मनपसंद वस्तु, वो देने का आप उसको वादा कर, कि तुझे 1 चम्मच दवा पी ले तो तुझे अमुक खिलौना हम ला के दे देंगे, या कहीं घुमाने ले जाना, भाई तुमको हम वहां घुमाने ले जाएंगे। और उस लालच में वो जो कड़वी दवा है, बच्चा उसको भी चुपचाप पी लेता है कि, और इस तरह से आपने 2-4 दिन उस दवा को पिलाया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका वो जो रोग था वो ठीक हो गया। तो अब ठीक हो गया, बात आई गई होगी। लेकिन फिर कुछ वर्षों के बाद
8-10 साल के बाद फिर वही बीमारी, वही रोग फिर आ गया। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से वही दवा आपको दे दी। लेकिन अब उस बच्चे को वो लालच देना पड़ता है क्या? अब उसको उस लालच के, उस प्रलोभन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो उस दवा के अलावा और कोई उसका उपाय नहीं है। तो ठीक इसी तरह से अब देखो, आपकी दृष्टि और बच्चे की दृष्टि, दोनों में कितना अंतर है। बच्चे को रोग से कुछ लेना देना नहीं, उसको खिलौना चाहिए, इसलिए उस खिलौने के लालच में वो जो दवा है उसने चुपचाप ले ली। अब खिलौना मिला कि नहीं मिला वो बात की बात है। तो जो बच्चा है उसकी दृष्टि रोग पर नहीं है, उसको उस दवा से भी कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो वो खिलौना चाहिए। और आपकी दृष्टि खिलौने पर नहीं है, खिलौना तो एक साधन मात्र है। आपकी जो दृष्टि है वो कहाँ है? वो बच्चे के रोग पर है। दृष्टि का अंतर समझ में आया? आपकी दृष्टि बच्चे के रोग पर है और बच्चे की दृष्टि खिलौने पर। तो जब आपने वो दवा पिलाई तो दवा तो अपना काम करेगी। तो इसी तरह से जो कर्म व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई, पुण्य कर्म की व्यवस्था, उस व्यवस्था के पीछे हमारे ऋषियों की जो दृष्टि है वो कहाँ? वही चित्त शुद्धि पर। कि वो पुण्य कर्म करते करते धीरे धीरे आपका जब चित्त शुद्ध होगा तो वो चित्त की शुद्धि आपको उस ज्ञान की ओर आगे ले जाएगी। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसकी दृष्टि यही हो कि हमारी दृष्टि चित्त शुद्धि पर नहीं है, हमारी दृष्टि है फल पर। हमको फल चाहिए। अब चाहे वो इस जीवन का हो, इस जीवन में नहीं मिलता तो हम सोचते हैं चलो अगले जन्म में मिल जाएगा, और उससे भी थोड़ा सा और आगे दृष्टि हमारी गई तो स्वर्ग की कल्पना है, भी हमको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग में ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, तरह तरह की कल्पना। तो एक जो सामान्य व्यक्ति है उसकी जो दृष्टि है वो है फल पर, उसको फल चाहिए। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हम अपने ही जीवन का विश्लेषण करें तो ये सारा कुछ हमारे ऊपर चरितार्थ होता है कि हमको वो कर्म, पुण्य कर्म आदि उससे कुछ लेना देना नहीं है। उससे चित्त की शुद्धि होगी कि नहीं होगी उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल फल चाहिए कि ये कर्म करो तो तुमको ये फल मिल जाएगा। लेकिन वो जो कर्म है उस कर्म का जो उद्देश्य है वो फल दिलाना नहीं है, बल्कि उस फल के लालच में ही सही, इस संसार की उन इच्छाओं की पूर्ति के लालच में ही सही, व्यक्ति वो पुण्य कर्म तो करेगा, वो ईश्वरीय कर्म तो करेगा। और जब वो ईश्वरीय कर्म करेगा, जब वो दैवी कर्म करेगा, तो वो जो कर्म है वो अपना काम करेगा। कि जैसे दवाई जबरदस्ती पिलाई या कोई प्रलोभन दे करके आपने बच्चे को दवा पिलाई, तो जब दवा अंदर गई तो दवा अपना काम तो करेगी, धीरे धीरे से वो अपना काम करेगी। तो इसी तरह से जो कर्म योग है, जो कर्म की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई, उस कर्म व्यवस्था का उद्देश्य आपको चित्त शुद्धि के द्वारा उस ईश्वरीय भाव, उस ब्रह्म भाव तक पहुंचाना।
क्यों जिसका चित्त शुद्ध है वही उस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। जो पीछे भगवान कह के ऐसा ब्राह्मी स्थिति भारत, वो जो ब्राह्मी स्थिति है वो किसको शुद्धांतःकरण है ना। जब तक ये अंतःकरण, जब तक ये चित्त शुद्ध नहीं होगा तो तब तक वो ब्राह्मी स्थिति भी जीवन में वो आने वाले नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो ही निष्ठाएं हैं, लक्ष्य दोनों का एक है, लेकिन फल की दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं पर्वत वद कंप्य, ये कर्म योग और ज्ञान योग फल की दृष्टि से दोनों एकदम अलग अलग है। तो जो ज्ञान योग है वो साक्षात मोक्ष का साधन, और जो कर्म योग है वो परंपरा के द्वारा। लेकिन लोग व्यवहार में कर्म योग को हमने केवल लौकिक फलों के साथ जोड़ लिया। उस कर्म योग को हम चित्त की शुद्धि के साथ जोड़ ही नहीं पाए, और उसका परिणाम यह हुआ कि हम अपने मन को कर्म और कर्म फल में ही उलझाते रहे। निरंतर कर्म और कर्म फल में ही हमने अपने मन को उलझा के रखा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई इस संसार में द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार के अधिकारी हैं। एक वो जो कर्म के अधिकारी हैं उनके लिए कर्म निष्ठा है, और दूसरे जो ज्ञान के अधिकारी हैं उनके लिए ज्ञान की निष्ठा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि कौन किस लेवल पर है। और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, हमने शास्त्रों को पढ़ा सुना, शास्त्र समझ में भी आए, लेकिन हमने अपनी योग्यता का कभी विश्लेषण नहीं किया कि हम किस लेवल पर हैं, वो हमने कभी नहीं देखा। जैसे यूं समझो, तो एक जो प्राइमरी में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको आप कौन सी पुस्तक देंगे, उसको कौन सा ज्ञान देंगे? उसको प्राइमरी का ही उसी लेवल की बात करनी है। और जो मास्टर्स कर रहा हो उसको उस लेवल की बात करनी पड़ेगी। तो बस इसी प्रकार से जो कर्म योग है, भगवान कहते हैं द्विविधा निष्ठाएं, दो प्रकार की निष्ठाएं, दो प्रकार के अधिकारी इस संसार में, कर्म और ज्ञान के अधिकारी। इसलिए द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता। भगवान कहते हैं कि भाई ये दो प्रकार की बात मैंने पहले की, और तुम कहते हो कि व्यामिश्रेण है वो वाक्य है ना, मिश्रित कर दे। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग 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 इसके अधिकारी। तो इसलिए कर्म योग का अधिकारी मोक्ष तक नहीं पहुंचेगा ऐसा नहीं, चित्त शुद्धि के द्वारा वो उस लेवल तक पहुंचेगा। लेवल जैसे लोग व्यवहार में भी बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं तो अलग अलग लेवल है कि नहीं, लेवल 1 2 3। तो इसलिए जो जिस लेवल का बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से जो जिस लेवल में है वो वही रहेगा, वहीं से उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन समस्या यही है, हमने दूसरे का तो विश्लेषण किया, लेकिन हम किस लेवल पर हैं जीवन की साधना में हमने उसका विश्लेषण नहीं किया, और परिणाम स्वरूप इसी संसार के बंधन में उलझे रहे। इसलिए भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां।
इसलिए दो निष्ठाएं, एक ज्ञान योग और कर्म योग। तो वो जो चित्त की शुद्धि है, वो चित्त की शुद्धि आपको इस कर्म योग से ऊपर उठाएगी। जैसे वो बच्चा, शुरू में तो उसको लालच देना पड़ेगा, और जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो अब लालच नहीं देना पड़ता। वो जानता है कि भाई वो दवा है, उस दवा के बिना रोग की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए जब वो रोग आ गया जीवन में, तो उस रोग को मिटाने के लिए चुपचाप उस दवा का सेवन करता है। तो ये है संसार रूपी रोग। संसार के बंधन हम चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी ये आगे जब आ गए तो अब इनको स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो इस संसार बंधन की निवृत्ति के लिए किया गया जो कर्म, उस कर्म का नाम है भक्ति। और फिर तीसरा लेवल, और बच्चा आगे बढ़ा, अब उसको पता है भाई क्या खाने पीने से क्या बीमारी आएगी, क्या रोग आएगी। अब वो पहले से ही सावधान है, सजग है। उस स्थिति का नाम है ज्ञान। तो इसलिए तीनों स्पष्ट है ना, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो पहला कर्म और दूसरा ज्ञान। तो जो भक्ति है बीच में, दोनों के साथ जुड़ी है। कर्म योग से आपको ऊपर उठा करके उस ज्ञान योग तक पहुंचाने का जो साधन है, उस साधन का नाम है भक्ति। तो इसलिए भगवान और शास्त्रकारों ने भक्ति को अलग से नहीं माना। इसलिए कहते हैं दो ही निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। तो कर्म निष्ठा आपके चित्त शुद्धि का साधन, और उस चित्त शुद्धि के द्वारा अगली सीढ़ी भक्ति योग में पहुंच गए। और उस भक्ति योग ने क्या किया, फिर आपको उस कर्म निष्ठा से ऊपर उठा करके उस ज्ञान योग के साथ जोड़ा। और ज्ञान योग में जब पहुंच गए तो इस संसार के बंधनों से, इसलिए कहते हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग जो ये दो निष्ठाएं हैं, कहते हैं ये किसकी, सांख्यानाम। जो विचारशील व्यक्ति है उसके लिए ज्ञान योग, और जो योगी हैं उनके लिए कर्म योग। तो कैसे, उसकी चर्चा आगे क्रमशः करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।